तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके कैसे हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का कैसे हम रूट्स या फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो मैं अभी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके कैसे हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्यूबिक इक्वेशन होता क्या है। इसका आंसर है क्यूबिक इक्वेशन वो एक इक्वेशन है जिसका कि डिग्री 3 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये वीडियो आगे बढ़ाइएगा। वह पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे। जो कोफिशिएंट होता है ए बी सी, उसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म याद रह गया होगा। तो उसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 था हुआ। तो यहाँ पर इस कैलकुलेटर को मैं ऑन कर दिया हूँ, ऑन दबा के। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉड सेटअप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कैलकुलेटर को मैं ऑन कर दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉड सेटअप है, इसे आपको क्लिक करना है। इसे मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें क्लिक करना है 5, क्योंकि 5 दबाने से हमारा इक्वेशन सब कुछ आएगा। तो हमें 5 क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर 5 क्लिक कर रहा हूँ। 5 क्लिक करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यूबिक इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन हमें मिलेगा 4 दबाने से हुआ। तो मैं यहाँ पर 4 दबा रहा हूँ। 4 दबाया। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है आप ए बी सी और डी का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। तो आपको मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिया हूँ। तो इस एग्जाम्पल्स को लेके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ए का वैल्यू 8 है, उसके बाद बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू 1 है। तो इन सब को आपको इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करना है। और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये पूरा जनरल फॉर्म में है हुआ। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये क्यूबिक इक्वेशन का पूरा जनरल फॉर्म में पूरा सेटअप है हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये जो x³ का कोफिशिएंट है ये a है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर में दिख रहा होगा, यहाँ पर a का वैल्यू हमें पुट करना है, उसके बाद b का वैल्यू, उसके बाद c का और उसके बाद d का वैल्यू पुट करना है। तो हमें क्या करना है, अभी सिंपली आपको यहाँ पर पुट करना है सभी वैल्यू। तो पहला इक्वेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 8x³ माने हमारा 8 का वैल्यू, हमारा a का वैल्यू 8 है हुआ। तो a का वैल्यू 8 है और b का वैल्यू 4 है, 4। उसके बाद c का वैल्यू 2 है, उसके बाद d का वैल्यू 1 है हुआ। उसके बाद मैं इक्वल दबा दिया। इक्वल दबाने के बाद हमारा पहला जो रूट आ रहा है वो आ रहा है -12। उसके बाद आ रहा है, अब इक्वल दबाएगा हुआ। नेक्स्ट आपको रूट चाहिए तो आपको इक्वल दबाना है, इक्वल दबाइए। उसके बाद हमारा रूट आ गया हाफ आयोटा। ये जो आई है इसे हम आयोटा पढ़ते हैं, हाफ आयोटा। उसके बाद -12 आयोटा। तो आपको अभी यहाँ पर इसका रूट्स लिख देना है, क्या क्या रूट्स आया है। पहले आया है -12, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया है हाफ आयोटा, उसके बाद क्या आया है आपका, उसके बाद आया है -12 आयोटा,
माइनस हाफ आयोटा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है 27x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑन दबाना है। ऑन दबाने से क्या होगा कि आपका पीछे चला जाएगा, हुआ बैक चला जाएगा। तो बैक आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर हम ए का वैल्यू भी पुट करते हैं 27, उसके बाद 9, उसके बाद 3, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इनका सब वैल्यू आपको डिलीट नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर देना है, यहाँ पर 1 देना है, डी का वैल्यू 1 हुआ। तो मैं वैल्यू दे दिया। उसके बाद वैल्यू देने के बाद हमारा पहला रूट आ रहा है -1/3, उसके बाद 1/3 आयोटा, -1/3 आयोटा। जो आप यहाँ पर आई देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप यहाँ पर ये जो इसे आप आई मत पढ़िएगा, इसे आप आयोटा पढ़िएगा। तो आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है √/-1। और यदि आपको आयोटा से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, हुआ। तो हमें अभी क्या करना है, हमें अभी ये जो रूट्स हमें जो मिला है हमें यहाँ पर लिख देना है, हुआ। तो हमें यहाँ पर अभी रूट्स लिखना है। पहला रूट हमारा आया है 1/3, उसके बाद आया है 1/3 आयोटा, उसके बाद -1/3 आयोटा। इसे आपको आई नहीं पढ़ना है, इसे आपको आयोटा पढ़ना है, हुआ। और यदि इस आयोटा से रिलेटेड कुछ वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हुआ। तो उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि है 8x³ - 27 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको आपके मन में क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपके माइंड में पूरा छाप लो, हुआ। क्योंकि इसे आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी और सी का वैल्यू क्या है, यहाँ बी और सी का वैल्यू 0 है, हुआ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8x³ प्लस 0x² प्लस 0x - 27 इज इक्वल टू 0, हुआ। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0 है, तो और d का वैल्यू हमारा -27 है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पूरा माइंड में आप पूरा छाप लो, हुआ। मतलब पूरा आप याद रख लो क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। क्योंकि आप जनरल फॉर्म याद रखने से क्या होगा कि आपको क्या a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू, c का और d का वैल्यू, और ये सब आपको यदि पता चलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में उन सब का वैल्यू पुट कर सकते हैं, हुआ। तो मैं अभी पुट कर रहा हूँ सभी का वैल्यू। यहाँ पर मैं ऑन दबा रहा हूँ, ऑन दबाया, और a का वैल्यू मुझे 8 देना है, 8। उसके बाद 0, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0, d का वैल्यू यहाँ पर -27 देना है, हुआ। 27 मत देना, क्योंकि d के जगह में यहाँ पर हमारा -27 है, हुआ, इक्वेशन में। तो यहाँ पर d में आप क्या करेंगे, -27, उसके बाद इक्वल टू दबाया। तो हमारा आया एक रूट आया 3/2, उसके बाद एक रूट आया है -3/4 प्लस 3√3/4 आयोटा, उसके बाद आया है -3/4 -3√3/4 आयोटा। तो यहाँ पर हमको लिख देना है क्या क्या रूट आया है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला रूट आया है वो आया है 3/2, उसके बाद हमारा आया है कितना, -3/4 प्लस 3√3/4 आयोटा आया, हुआ। उसके बाद और एक हमारा आया है क्या, -3/4 -3√3/4 आयोटा।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और सब लोग भी ये वीडियो देख सकें और समझ पाएंगे कि हम कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।